सऊदी अरब का ऐसा शहर जो इस्लाम के मक़दस तरीन शहरों में से एक समझा जाता है, लेकिन आज इस जगह बेहयाई और फहाशी अपनी तमाम हद पार कर गई है। बहरा अहमर के किनारे आबाद ये शहर सदियों से तिजारत, तहजीब और सियाहत का दिल समझा जाता है। सऊदी अरब के मरकज में वाक़ा ये है जद्दा सिटी, जिसे सऊदी अरब का धड़कता हुआ दिल भी कहा जाता है। यहाँ माजी की खुशबू और जदीदियत की चमक दोनों देखने को मिलती हैं। जद्दा को मक्का शहर का गेट वे कहा जाता है, क्योंकि मक्का गेट जद्दा शहर में वाक़ा है और उस गेट से आगे कोई भी गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। दुनिया का ऊंचा तरीन फाउंटेन भी जद्दा में वाक़ है। किंग फहद फाउंटेन का आसमान को चूमता जलाल और अलबलद का 1000 साल पुराना तारीखी हुस्न जद्दा शहर की पहचान है। आज की इस वीडियो में हम आपको जद्दा के उन हकायक के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल ग्लोबल वॉइस को लाजिमी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जद्दा सिर्फ ऊंचे टावर्स और खूबसूरत साहिलों की सरजमीन नहीं, बल्कि यहाँ की हर चीज हैरानकुन है। जद्दा सऊदी अरब के मगरिबी साहल पर बहरा अहमर के किनारे वाक़ वो शहर है जिसे गेटवे टू मक्का कहा जाता है। दुनिया भर से हज के लिए आने वाले लाखों मुसलमान सबसे पहले इसी शहर में कदम रखते हैं। जद्दा शहर की तारीख 3000 साल कदीम है। ये वही साहिली खित्ता है जहां नबी आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और इंसानियत की वालिदा हजरत हव्वा की जाए आराम मौजूद है। इसी वजह से इस शहर का नाम जद्दा रखा गया, जिसके मानी दादी माँ के हैं। सदियों तक जद्दा अरब के सबसे बड़े बहरी तिजारती मरकज के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। फिर उस्मानी सल्तनत ने यहाँ एक अहम किला तामीर किया और आज जद्दा सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया के जदीद तरीन और नुमाइंदा शहरों में से एक है। यहाँ के लोग पुरसुकून, मेहमान नवाज और खुले दिल के मालिक होते हैं। इसी वजह से जद्दा को सऊदी अरब का सबसे आज़ाद मिजाज, खुला और जदीद शहर समझा जाता है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि यहाँ इस्लामी और समाजी इक़दार ख़त्म हो चुकी है। यहाँ के लोग जदीद तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। शॉपिंग मॉल्स, साहिल, कैफे, रेस्टोरेंट्स और इवेंट्स यहाँ के लोगों का पसंदीदा काम बन चुका है। जद्दा को सऊदी अरब का मल्टी कल्चरल शहर भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस शहर में दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक के लोग रिहाइश पजीर हैं। जद्दा सऊदी अरब का वो मकाम है जहाँ अवामी जगहों पर बेहयाई, बद अखलाकी और ओपन रिलेशनशिप कल्चर और फहाशी पर मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन इन तमाम सख्तियों के बावजूद जद्दा शहर में ये तमाम काम किसी न किसी तरीके से हो रहे हैं। शहर के रकबे की बात करें तो ये 1600 मुरब्बा किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से जद्दा सऊदी अरब के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इस शहर की कुल आबादी 55,17,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के एतबार से जद्दा मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जद्दा मक्का शहर से 65 किलोमीटर, मदीना शहर से 360 किलोमीटर, जबकि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर से 860 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये शहर मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों का मरकज है। दोस्तों, सऊदी अरब में तकरीबन 30 लाख के करीब इंडियन शहरी और 20 लाख के करीब पाकिस्तानी लोग आबाद हैं। इनमें से बहुत बड़ी तादाद जद्दा शहर में रहाइश पजीर है, जो इस शहर में काम और रोजगार कमाने की गरज से मौजूद हैं। इनके अलावा मिस्री, यमनी, सूडानी, बांग्लादेशी, उर्दूनी, फिलिपाइनी, श्रीलंकन, नेपाली और अफ्रीकी ममालिक के शहरी भी इस जगह बड़ी तादाद में आबाद हैं। ज्यादातर लोग तामीरात और सरूस सेक्टर से वाबस्ता हैं, जबकि कुछ लोग इस जगह अपना बिजनेस करते हैं। जद्दा शहर सतही समंदर से 40 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है। ये शहर सऊदी अरब का तिजारती, इक्तिसादी और माशी मरकज भी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड दफ्तर जद्दा शहर में कायम हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी और मशहूर तरीन कंपनी आरामको का दफ्तर भी जद्दा शहर में कायम है। ये तेल निकालने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें 1 लाख के करीब मुलाजमीन काम कर रहे हैं। ये शहर मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। 2025 में इस शहर की कल सालाना आमदनी $235 बिलियन पर मुश्तमिल है। जद्दा शहर के शेख दुनिया के अमीर तरीन और सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले लोगों में शुमार होते हैं। यहाँ के लोगों के पास महंगी तरीन गाड़ियां,
लग्जरी तरीन यार्ट्स और अरबों रियाल की मालियत के महल मौजूद हैं। जद्दा शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ दुनिया का जदीद तरीन और इंतहाई मुनज़्ज़म ट्रैफिक सिस्टम कायम है। जद्दा शहर में ट्रैफिक इंतहाई ज्यादा होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह गाड़ियों की कल तादाद 30 लाख के करीब है। जद्दा में मेट्रो नेटवर्क भी कायम किया जा रहा है। इस शहर में 110 से ज्यादा लाइनों पर जदीद मेट्रो नेटवर्क बिछाया जा रहा है। जद्दा के तालीमी निजाम की बात करें तो इस जगह तालीम की शरह 98% है। इस जगह बेशुमार इंटरनेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस कायम हैं। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी सऊदी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा, इब्राहिम बिन अब्दुल-अजीज यूनिवर्सिटी। जद्दा की मकबूल तरीन यूनिवर्सिटियां हैं। तिजारती और माशी मरकज होने के साथ जद्दा मुल्क का बेहतरीन सियाहती मकाम भी है। जद्दा में मौजूद खूबसूरत और तारीखी मकामात की सैर करने के लिए हर साल लाखों लोग इस जगह आते हैं। शाह सऊद मस्जिद जद्दा की सबसे बड़ी और अजीम मस्जिद है जो 1973 में कायम की गई। इल जवाहिर टावर जद्दा की सबसे बड़ी और अजीम मस्जिद है जो 1973 में कायम की गई। इस टावर की तामीर 2015 में मुकम्मल हुई। इस टावर की छत पर हेलीपैड भी बनाया गया है। अल-बलद का इलाका अपनी पुरानी इमारतों, लकड़ी के घरों और रवायती बाजारों के लिए जाना जाता है। जद्दा की कदीम तहजीब और सकाफत देखने के लिए ये बेहतरीन मकाम है। जद्दा कॉर्निश समंदर के किनारे वाक़ा सऊदी अरब का बेहतरीन सियाहती मकाम है। इस कॉर्निश की लंबाई 30 किलोमीटर है। इस जगह गैर मिल्की सियाहों की बहुत बड़ी तादाद सीरो तफरीक करने के लिए आती है। इस कॉर्निश में जदीद पार्क्स, फवारे, कैफे और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। जद्दा में होने वाली शादियों की बात करें तो ये शादियां उनकी रवायात और कल्चर से वाबस्ता होती हैं। जद्दा शहर में शादी इस्लामी तरीकों के मुताबिक की जाती है। यहाँ के हर अरबी ने 3 से 4 शादियां लाजमी की होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जद्दा दुनिया के इन चंद इस्लामी शहरों में से एक है जहां तलाक की शरह सबसे ज्यादा है। फुटबॉल जद्दा का मकबूल तरीन और पसंदीदा खेल है। किंग अब्दुल्ला पूरे मुल्क का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है जिसमें 70,000 लोगों के बैठने की जगह मौजूद है। उसके अलावा भी जद्दा शहर में बेशुमार फुटबॉल ग्राउंड और स्टेडियम मौजूद हैं जहां लाखों की तादाद में नौजवान फुटबॉल खेलते हैं। जद्दा शहर की तारीख की बात करें तो ये 3000 साल पुरानी है। जद्दा शहर को अहमियत इस वक्त हासिल हुई जब हजरत उस्मान ने 647 ईस्वी में इस शहर को हिजाज और जायरीन के लिए एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। हजरत उस्मान अपने दौर के एक बहुत बड़े ताजिर थे, इसलिए उन्होंने जद्दा को 605 ईस्वी में हिजाज और जायरीन के लिए एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। हजरत उस्मान अपने दौर के एक बहुत बड़े ताजिर थे, इसलिए उन्होंने जद्दा को 605 ईस्वी में हिजाज और जायरीन के लिए एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। हजरत उस्मान अपने दौर के एक बहुत बड़े ताजिर थे, इसलिए उन्होंने जद्दा को एक अहम बंदरगाह बना दिया जो आज सऊदिया की सबसे बड़ी जबकि मशरिक़ वस्ती की चौथी सबसे बड़ी बंदरगाह है। जद्दा इस्लामिक बंदरगाह से हर साल अरबों डॉलर की तजारत की जाती है। खिलाफती राशिदा के बाद 660 से 750 तक जद्दा शहर पर खिलाफती उमविया कायम रही। 750 ईस्वी में जद्दा शहर पर खिलाफत अब्बासिया कायम हो गई जो कि 1150 ईस्वी तक कायम रही। 1170 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम की फतह के बाद मिस्र के सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। इस तरह जद्दा भी अय्यूबी सल्तनत में दाखिल हो गया। 1517 में सलीम अव्वल के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने जद्दा शहर पर कब्जा कर लिया। 1802 में नजद के लोगों ने उस्मानियों से मक्का और जद्दा शहर वापस हासिल कर लिया।